बिहार प्रदेश की जो कुल सीटें हैं उसका 10% सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी ने प्लानिंग किया है और उसी प्लानिंग के तहत हम अलग अलग बिहार प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग विधानसभा में जो ए ग्रेड की विधानसभा है, बी ग्रेड की विधानसभा है, वहाँ से हमने बहुजन मुक्ति पार्टी की प्रत्याशी हम लोगों ने उम्मीदवार उतारा है। आज उसी के तहत कटिहार जिला के अंतर्गत बलरामपुर 65 विधानसभा में हमारी पार्टी ने शाकिर आलम जी को बहुजन मुक्ति पार्टी का टिकट दिया। हम केवल यही नहीं, गया जिला में, औरंगाबाद जिला में, सासाराम जिला में, भभुआ में, ऐसे कई अन्य जिलों में भी सेकेंड फेज में भी बहुत सारे प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है और ये लगातार फर्स्ट फेज में भी हुआ है और इस फेज में भी हुआ है। आपकी पार्टी का जो उद्देश्य है? बहुजन मुक्ति पार्टी का उद्देश्य है आज़ाद भारत में गुलाम मूल निवासी बहुजनों को शासन करती जमात कैसे बनाया जाए, इस दिशा में बहुजन मुक्ति पार्टी पहल कर रही है। आज़ाद भारत में गुलाम मूल निवासी बहुजनों को शासक बनाने के लिए यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। अंतिमतः हम लोग कटिबद्ध होकर इस दिशा में पहल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरी यकीन, उम्मीद और भरोसे के साथ में मैं ये कहता हूँ कि हम लोग मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, जो इस देश के बासिंदे हैं, यहाँ के मूल निवासी है, एससी, एसटी, ओबीसी और इससे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, लिंगायत इत्यादि लोगों को हम लोग इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए पहल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये जातिवाद का उत्पत्ति और जातिवाद का पैदाइश जो करने वाले लोग हैं, ये जो तथाकथित इस देश में जो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो इस देश के निवासी नहीं हैं, दूसरे देश से आके हमारे भारत में बसे हुए हैं, इन मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने जाति व्यवस्था निर्माण किया और जाति के टुकड़ों में बांटकर डिवाइड एंड रूल बनाकर हमारे ऊपर शासन करने की काम किया। आज उस जाति के बुनियाद को बढ़ावा देने के लिए जो पहले जनसंघ, विश्व हिंदू परिषद, आज के तारीख में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ये जातिवाद का उन्माद खड़ा करके आपसी भाईचारा को नफरती फैलाने की काम ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका बुनियाद ही जातिवाद पर टिका हुआ है। क्यों ये जातिवाद करते हैं? क्योंकि ये बराबरी को मानने वाले नहीं है, भाईचारा को मानने वाले नहीं है, समानता को मानने वाले नहीं है। इसलिए भारत के संविधान बंधुता, न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा को मानने के लिए बनाया गया है। आज आरएसएस, बीजेपी के लोग कहाँ संविधान को मानते हैं? उनको संविधान से मतलब ही नहीं है, क्योंकि संविधान समानता की बात करता है, भाईचारा की बात करता है, बंधुता की बात करता है, न्याय की बात करता है। ये आरएसएस, बीजेपी के लोगों को और कांग्रेसियों को भी ये बंधुता, भाईचारा, समता से मतलब नहीं है। इसलिए अन्याय अगर करने वाली इस देश में कोई अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। ये दोनों मिलजुल कर ही इस देश में नफरती फैलाने की काम करते हैं और भाईचारा को खत्म करने की काम करते हैं। एक जो है मुसलमानों को धोखा देने की काम सबसे ज्यादा अगर दिया इसमें किया तो कांग्रेस ने किया और उस धोखे का फायदा उठाने के काम आज कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। ये सेकुलर, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष बन करके ये शोषण करने की काम कर रहे हैं। इस बात को मुसलमानों को समझना होगा कि बीजेपी की भय दिखाकर, बीजेपी की डर दिखाकर कांग्रेस के लोग आ जाते हैं और इंडिया गठबंधन के लोग आ जाते हैं। ये इंडिया गठबंधन में गठबंधन नहीं है। कुछ दिन तक तो लठबंधन चलते रहा और आज लठबंधन ही नहीं बल्कि वहां भगदड़ मचा हुआ है। एक ही सीट पर वो सारे लोग लड़ रहे हैं। इस प्रकार से इनकी सफलता हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा ही तोड़ने वाली है। कांग्रेस जिस गठबंधन में शामिल होगा उस गठबंधन को सही सलामत रहने नहीं देगा। तो मैं इस मौके पर इस बलरामपुर के जनता को अपील करता हूं कि आपके पास एक समय था कि कोई आपके दुख सुख में लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, आपके हित के लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था और नहीं जो लड़ने गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छात्र, युवा, नौजवानों को हित में जो बोलने वाला हो, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसके हित में बोलने और लड़ने वाला कोई नेता होना चाहिए, ऐसा नहीं था।
और मजबूर में होकर मजबूरी में यहाँ के जनता को, गलत लोगों को हाथों में वोट देना पड़ता था, गलत को चुनना पड़ता था। तो हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी ने 65 बलरामपुर के जनता को एक मौका दिया, अवसर दिया कि आप भाई शाकिर आलम जी को अपना एक एक वोट को, अपने कीमती वोट को देकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट शासक बनाने के लिए नहीं बल्कि शासक बनने के लिए अधिकार दिया था, अब आपको मौका मिल गया है। बहुजन मुक्ति पार्टी ने आपको अवसर, मौका दिया हुआ है। आप इनको जिताइए, इनको मौका दीजिए। और हम लोग जो भी करने वाले हैं, 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पे जो जुडिशियल कागज होता है उसके ऊपर लिख करके हमारा प्रत्याशी, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी शाकिर आलम जी साइन, मोहर, टेबा लगाकर जाम जनता को लिख कर देने वाले हैं कि मैं जीतने के बाद क्या क्या करूंगा, छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं तक समाधान। आज यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था लचर पचर है, आज यहाँ शिक्षा की व्यवस्था लचर पचर है, आज रोजगार के लिए यहाँ के बच्चे नौजवान तरस रहे हैं, आज यहाँ महिलाएं सुरक्षा के लिए तरस रही है, उनको सुरक्षा नहीं प्रदान किया जा रहा है। कोई 15-20 साल से यहाँ विधायक बना है, कोई 15-20 साल से सांसद बना हुआ है, ना यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था है, नहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था है, नहीं सुरक्षा की व्यवस्था है, नहीं सड़क की व्यवस्था है, नहीं पानी की व्यवस्था है, नहीं यहां पर सड़क की व्यवस्था है। तो ये करते क्या है? तो मैं इस मौके पर पत्रकारों को, मैं आपको पत्रकारों के माध्यम से आम जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि यहां के जो जनता जिनको चुनता है, उन जनप्रतिनिधियों को, नेताओं का नीति और नियत ही साफ नहीं है तो विकास कहां से होगा? उनकी नीयत भी खराब है, उनकी नीति भी खराब है, और उन नेताओं के जो मुखिया हैं वो भी भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्ट है। इसके वजह से यहाँ कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। एक बार मैं यहाँ के जनता को मैं अपील करता हूँ, यहाँ की मतदाताओं को अपील करता हूँ कि आप बहुजन मुक्ति की पार्टी के प्रत्याशी शाकिर आलम जी को आप अवसर दीजिए, मौका दीजिए। आपका विकास की गारंटी हमारी पार्टी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं लेता हूं और लिखित तौर पर दूंगा कि आपको जीतने के बाद क्या किया जाएगा। नहीं करते हैं तो एक ही बार धोखा होगा। वह गारंटी पेपर लिख कर दे रहा हूं। वो कागज का एक वैल्यू होता है, सरकारी कागज 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप केवल एक एप्लीकेशन जाके 1 रुपया कागज पर देना, सादा कागज पर, जेल जाएंगे, हमारी पार्टी की मान्यता रद्द होगा, हमारे प्रत्याशी जेल में जाएंगे। साथियों, 10 रुपया का स्टाम्प पेपर पर चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हो या एनडीए गठबंधन के लोग हो, किसी गठबंधन के लोगों को औकात नहीं है कि अपना चुनावी घोषणा पत्र 100 रुपया तो छोड़ो, 10 रुपया के स्टाम्प पेपर पर भी लिख के देने के लिए किसी को औकात नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत खराब है, ये चोर है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार पैदा करने वाले लोग हैं। तो ये कहां से लिख कर दे सकते हैं? इसलिए हम लोग अपना चुनावी घोषणा पत्र आम जनता के हाथ में, हमारा पार्टी, हमारी प्रत्याशी एग्रीमेंट कर रहा है कि आपको एक एक वोट जो धोखा हुआ है, अब वो धोखा नहीं होगा। आप मुझे दीजिए अवसर, मौका दीजिए, विधानसभा तक पहुंचाइए। ऐसा अपील शाकिर आलम जी आम जनता से लिखित तौर पर करेंगे। अगर आम जनता को समझ में आता है, परिवर्तन चाहता है, विकास चाहता है, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, मकान चाहता है, तो आप इनको एकदम बेहिचक झोली भर भर के वोट दीजिए, इनको जिताइए, इनको मौका दीजिए और सदन तक भेजने की काम करिए। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इस विधानसभा का कायाकल्प जो है बदल जाएगी और विकास जो है चहुमुखी होगा और विकास बोलेगा। देखने की जरूरत नहीं है, विकास बोलते रहेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का विकास नहीं, डिजिटल इंडिया, ग्रीन इंडिया, स्किल इंडिया फर्जी है। ये सब फर्जी लोग हैं, ईवीएम से घोटाले करके जीते हुए फर्जी लोग हैं। ये मशीनों से चोरी करके जीत जाते हैं। अभी बिहार में इनकी चोरी नहीं चलने देंगे और आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा ईवीएम के मुद्दे पूरा आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले समय में भी आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन हम लोग बंद करने वाले नहीं है। तो ये भ्रष्ट लोग हैं, इन भ्रष्टों से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं किया जा सकता है। आप लोग मौका दीजिए, अवसर दीजिए और हम लोग विकास करके दिखाएंगे। ये विनाशकारी नेताओं से आप बचिए। ये इंडिया गठबंधन भी धोखा दे रहा है, एनडीए गठबंधन भी धोखा दे रहा है और दोनों गठबंधन में जो है लूटबंधन मचा हुआ, लूटबंधन। एक ही सीट पर सारे लोग खड़ा कर रहे हैं गठबंधन वाले, आरजेडी भी वहीं से, कांग्रेस भी वहीं से, ऐसे 12 सीटों पर हुई है
तो बीजेपी में वैसे हो रहा है, तो ये गठबंधन अब नहीं चला, अब ये लूटबंधन हो गया, सीटों को लूटो लूटो। तो आप लोग यहाँ के जनता को मैं कह रहा हूं कि इस लूटबंधन आपको लूट डालेंगे, इनके अंदर ही लूट मची हुई है, इन लूटबंधनों से आप बचिए और आप एक साफ सुथरी छवि के जो व्यक्ति है शाकिर आलम जी को आप मौका दीजिए, अवसर दीजिए, और ये जीत कर जाते हैं तो आपको विकास करेंगे। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।